तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ चल रही है, आज उसका 9th पार्ट है, ठीक है। और हरियाणा फॉरेस्ट का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने हरियाणा फॉरेस्ट कवर किया था, उससे पहले पार्ट में हमने फॉरेस्ट इंडिया कवर किया था, ठीक है। तो आज इस सेकंड पार्ट है हरियाणा फॉरेस्ट का। आज इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा है, लेकिन कल थर्ड वीडियो आएगी, उसमें थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा हरियाणा फॉरेस्ट, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि कौन से राज्य में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से कौन था? एमपी सबसे नंबर पे था, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं तो एमपी सबसे नंबर पे था। और आज अब इस टॉपिक आज हमने मतलब कि कल हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देख लिया था, एरिया के हिसाब से। अब देखते हैं कौन सा राज्य है इंडिया में जिसका परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है इंडिया में। तो कौन सा राज्य है, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, आप बताइए कौन सा राज्य होगा, ठीक है। पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया में जिसका परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है। बस पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था हमने? पिछली वीडियो में क्षेत्रफल हमने कवर बाई एरिया तक कवर कर लिया था। आज देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन किस में है। तो पहले नंबर पर आता है मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा वन है। और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी लिख देते हैं, ठीक है। वह अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम फर्स्ट नंबर पर मिजोरम है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये प्रतिशत के हिसाब से ध्यान रखिए, ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएंगे बाय एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, और परसेंटेज प्रतिशत के हिसाब से कौन है। तो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है, और उसके क्षेत्रफल के हिसाब से एमपी फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब तो सबसे ज़्यादा हमने देख लिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस किस में है। अब जो हमारे हिसाब से मतलब कि जो हमारे काम की बात है, जो हरियाणा जिसमें आता है, हम उसको देखते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है, ठीक है। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम वन है बाई एरिया के हिसाब से, बाई एरिया। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा? हरियाणा आएगा, ठीक है। हरियाणा आएगा, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम वन किस में है क्षेत्रफल के अनुसार, कौन से राज्य में है। तो हरियाणा पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है पंजाब, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? गोवा, ठीक है। फर्स्ट पे हरियाणा, सेकंड पे पंजाब, थर्ड पे गोवा। ये बाई एरिया के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से। ये एरिया, क्षेत्रफल और प्रतिशत, परसेंटेज, ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब कि ऐसा करने वाला ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बिचला सकता है या आपको दुविधा में डाल सकता है दो क्वेश्चन में। लेकिन क्षेत्रफल को इंग्लिश में बाय एरिया और परसेंटेज को प्रतिशत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखें सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है राज्य, सबसे कम प्रतिशत के अनुसार राज्य कौन सा है इंडिया में बाय परसेंटेज। तो कौन सा होगा? नो डाउट हरियाणा फर्स्ट नंबर पे होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हरियाणा का सबसे ख़राब रिकॉर्ड है फॉरेस्ट में, वन में सबसे ख़राब, इंडिया में सबसे बेकार राज्य है वन के हिसाब में इंडिया में, हरियाणा, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? पंजाब। लेकिन तीसरा नंबर इसमें चेंज हो जाएगा। तीसरा में उसके क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा था, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से राजस्थान है। राजस्थान में तीसरे नंबर पर आता है सबसे कम वनों में परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने ये तो कर ली राज्यों की बात, स्टेट्स की बात कर ली। अब थोड़ा यूनियन टेरेटरीज के बारे में बात कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो सबसे कम यूटी में कौन सा है? सबसे कम ऐसा कौन सा यूनियन टेरेटरी है जिसमें सबसे कम वन है? सबसे कम वन है इसमें, ये क्षेत्र एरिया और इसमें नहीं बटे हुए, ये सिर्फ कम में और ज़्यादा में ही है, ठीक है। तो सबसे कम यूनियन टेरेटरी कौन है? दमन एंड दुई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम दमन एंड दुई 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से है, ठीक है, दमन एंड दुई। और सबसे ज़्यादा कौन से यूनियन टेरेटरीज में? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा है, सबसे कम दमन एंड दुई में है। ये ध्यान रखिएगा, 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है इंडिया की, उसके हिसाब से है, ठीक है। फर्स्ट उस पर सबसे कम दमन एंड दुई और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब हरियाणा में देखते हैं कि हरियाणा में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। अब तो हमने तो ये इंडिया की बात कर ली कि कौन से राज्य में कौन से में नहीं है, ये पूछ सकते हैं। अब हरियाणा में देखते हैं हरियाणा में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है। वन क्षेत्र को फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया है परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से। कौन सा है? पहले नंबर पर पंचकुला, जिसका परसेंटेज भी पूछ सकता है, कितना है परसेंटेज?
43.51%। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। 43.51% ये पूछेगा कि हरियाणा के पंचकुला में, ये बोल देगा कि पंचकुला है, लेकिन वो पूछ लेगा पंचकुला में कितने परसेंट वन है, तो 43.51%। और अगर ये पूछे कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के, तो पंचकुला में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम भी पूछेगा। अगर सबसे ज़्यादा पूछ सकते हैं, सबसे कम भी तो पूछ सकते हैं, है ना। तो सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से फतेहाबाद में है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इतना कम परसेंटेज, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म, 0.71%। कितना, 0.71% फतेहाबाद में। ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से कहीं फॉरेस्ट एरिया है तो फतेहाबाद में है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है, हरियाणा के ज़िले के बारे में, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा है, पंचकुला, सबसे ज़्यादा जिसमें है 43.51% परसेंटेज के हिसाब से, और सबसे कम फतेहाबाद। और अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेंगे तो उसमें पंचकुला पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर पलवल। ये आपके एडिशनल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि वो आज डिस्ट्रिक्ट से अगर पूछेगा तो परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा पूछेगा, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नहीं पूछेगा, एरिया उसके हिसाब से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये पूछेगा पंचकुला है और कितने परसेंट है, 43.51% है, ठीक है। और फतेहाबाद में कितना है, 0.71%। ये ध्यान रखेगा, डिजिट्स, ये जो नंबर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला पूछेगा कि जो राज्य की वन नीति आई थी, कब आई थी भाई राज्य की वन नीति, 2006 में आई थी ना हरियाणा की वन नीति, ठीक है। तो उसमें उसके अनुसार एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, उस प्रोग्राम का नाम पूछ लेगा। जब राज्य की वन नीति आई थी उसके अनुसार एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम पूछ लेगा। ये क्या होता, उसका नाम क्या होगा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ठीक है। ये पूछ लेगा कि राज्य वन नीति के अनुसार एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसका नाम क्या है, या उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ठीक है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि और अगली वीडियो में थोड़ा थोड़ा ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, 3-4 टॉपिक कवर करने हैं अगली वीडियो में। लेकिन वो अगर इसमें करता तो थोड़ी लंबी हो जाती वीडियो, वैसे ये लंबी हो रही है बहुत। तो हम अगले पार्ट में वो कर लेंगे, अगले पार्ट में इसको जो बचा है वो अगले पार्ट में सारा पढ़ लेंगे। हरियाणा फॉरेस्ट हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा जिले के बारे में पढ़े, हरियाणा के जिलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अभी पार्ट्स हरियाणा जी के बहुत आएंगे, फिर रीजनिंग के पार्ट्स आएंगे। रीजनिंग में भी शायद मैं कल को या परसों को रीजनिंग की क्लास डाल दूंगा एक, ठीक है। अब देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया है। तो आज हमने राज्य के प्रतिशत देख लिया, सबसे ज़्यादा मिजोरम में, दूसरा एपी अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम हरियाणा पंजाब गोवा, सबसे ज़्यादा सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से भी हरियाणा पंजाब राजस्थान, सबसे कम यूटी दबंदुई, सबसे ज़्यादा यूटी जम्मू कश्मीर। हरियाणा कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र के फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से परसेंटेज में, पंचकुला 43.51%, फतेहाबाद 0.71%, ठीक है। राज्य वन नीति के अनुसार कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो अब ऐसे ही देखते रहिएगा, और अब अगले वीडियो में हम लाएंगे जो पार्ट होगा हरियाणा का फॉरेस्ट का, वो कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। जब तक के लिए अब देखते रहिए वीडियो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।